हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज बुधवार 8 ऑफ नवंबर 2023 19,400 के जो कॉल ऑप्शन है, मैंने इस पे बॉटम पे थोड़े बहुत बाइंग करने की कोशिश किए हैं। एंड नंबर 66 जो कि है एक डब्ल्यू गैन के न्यूमेरिक नंबर है। हम अगर ध्यान से देखें तो नंबर 66 पे प्राइस ने ब्रेक नहीं किया आज। There is one low made, another low made, another low made। 3 टाइम जो यहाँ पर लो बने हैं वो एक दूसरे के कंपेयर में लोअर है। लोअर लोअर लोज यहाँ पर है, मतलब 65.25 एक लो बने हैं। देन नेक्स्ट जो लो बने हैं ब्रेक नहीं कर पाए वो है 65.15। तीसरा जो यहाँ पर आकर लो बने हैं वो है 65। तो somehow we can expect दैट ये जो 3 बॉटम बने हैं दिस विल एक्ट एज अ 3 ड्राइव पैटर्न। मतलब जो हार्मोनिक के 3 ड्राइव पैटर्न होते हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर अप्लाई हो रहा है। तो ऑन द नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स वी बॉट एंड currently the price is in the or I mean it's in a upside zone but somehow it is retracing back। तो जब ये प्राइस रिट्रेस बैक कर रहे हैं हमें क्या देखने की जरूरत है। फर्स्ट कैंडल जो बना है मार्केट में यहाँ पर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल बनने के बाद देयर वाज अर्लियर वन एक्युमुलेशन कैंडल वाज देयर। तो ये जो एक्युमुलेशन कैंडल यहाँ पर बने हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो एक्युमुलेशन कैंडल है कहीं ना कहीं ये हमें एक मार्केट में सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा इन टर्म ऑफ द 19,400 कॉल ऑप्शन पे। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो लेवल्स हम लोग अभी देख रहे हैं मार्केट इस लेवल पे ही घूम रहे हैं ऑलमोस्ट। तो हमारे पास अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो क्या है, वो है वेयर शुड वी पुट द स्टॉप लॉस। Where should we put the stop loss? क्योंकि आज के लो जो है, आज के इस पर्टिकुलर प्राइस के जो लो है वो है 65। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बट देयर इज अ सेवरल चांस दैट 65 माइट रीटेस्ट अगेन। तो अगर 65 जो रीटेस्ट होते हैं तो हमें क्या होगा, हमें बिना कारण वजह से एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हम लोग जो स्टॉप लॉस को प्रोवाइड करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे कल के जो बॉटम है यहाँ पर, कल के जो इस पर्टिकुलर एक्युमुलेशन कैंडल के बाद जो बॉटम है जो कि खुद के एक इनसाइड बार फॉर्मेशन भी है, तो उसको हम लोग एज अ स्टॉप लॉस हम लोग इसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके स्टॉप लॉस पॉइंट क्या है 59.6। तो हम लोग 59.5 एज एसएल। ठीक है, 59.5 एज एसएल। सर द ट्रिगर प्राइस इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो अभी आपको क्या दिख रहा है ना, यहाँ पर पर्टिकुलरली 9:51 पे मार्केट इसी लेवल से फर्दर अपने आप को पुश कर रहा है। तो ओवरऑल जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए क्या हम कोई टारगेट निकाल सकते हैं यहाँ पर, वी हैव टू लुक एट इट। तो अगर हम यहाँ पर फिबोनाची के जरिए टारगेट को निकालने की कोशिश करें तो वी कैन सी मार्केट कुड रिटेस्ट इट्स प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन जोन। तो वो कहाँ पे आ रहा है 86 के प्राइस पर। तो 86 के प्राइस पर मैं यहाँ पर टारगेट के लिए रुके रह सकता हूँ। तो उस हिसाब से मेरे जो टारगेट है वो कितने परसेंटेज के आ रहे हैं, इट वाज अराउंड 29% ऑफ द ओवरऑल टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट। और मेरे बेसिक स्टॉप लॉस कहाँ पे है, मेरा बेसिक स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट एट दिस लेवल ऑफ 10%, 11% इज माई बेसिक स्टॉप लॉस। तो इन फ्रंट ऑफ दिस वी कैन सी अभी तक के जो भी पैटर्न है उसके अगेंस्ट अगर मुझे ट्रेड को इनिशिएट किए हैं तो ये टारगेट दिख रहे हैं। बट इफ एनी टाइम द मार्केट लाइक टू ब्रीच दिस ओवरऑल बॉटम तो हमें यहाँ पर लॉस हो जाएगा एंड आई वुड लाइक टू ट्रेड ऑन द अनदर साइड ऑफ द मार्केट। तो बट उसके लिए मुझे प्रॉपर तरीके से पैटर्न्स को फॉलो में लेना पड़ेगा।
अभी ये 8 नवंबर के दिन के पैटर्न यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। दिस वन इज one particular nifty, so we have to look at it carefully and we can observe. ओके, तो ये आप देखिए, ये अकोमोडेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अकोमोडेशन फेज के टॉप पर मार्केट जो है वो दोबारा से सपोर्ट लिए हैं यहाँ पर। तो ये आपको ऑब्जर्व करना होगा मार्केट में। ये एडवांस अकोमोडेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले पे यहाँ पर हम लोग ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो भी विजुअल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनेगा वो आगे जाकर यहाँ पर बनेगा। एंड जिस मोमेंट पर यहाँ पे 73 के ऊपर वॉल्यूम आते हैं, वी हैव टू लुक एट इट केयरफुली। द वॉल्यूम एक्सपेंशन अबव 63, I guess so. Sorry, 70. तो ये 73 के ऊपर एक बार अगर वॉल्यूम दिखता है हमें, तो वी कैन डू अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक। तो वॉल्यूम 73 के ऊपर अगर यहाँ पर बढ़ते हैं तो हमें काफी अच्छे मोमेंटम क्विकली दिखाई देगा। तो अभी तक के जो भी हमने देखा यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग I hope the things are clear to you. Okay, 72, 73 के प्राइस पर ये फर्दर ऊपर की तरफ जा रही हैं। Okay, so I'm pausing the video right here and I will get back once either the market will hit the target or hit the stop loss, or in between if I get something useful to teach. Okay, so bye. तो जिस तरीके से हमने डिस्कस किए थे, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंशन 73 के ऊपर हुआ। तो अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट ने 73 के ऊपर क्लोज दे ऑन द टाइम ऑफ 9:55, 73.15 पे क्लोजिंग आए यहाँ पर, और देन देयर इज अ वॉल्यूम सर्ज हैपेंड ओवर देयर। तो जब भी मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं तो उसके पीछे नंबर्स ज़रूर होते हैं। तो नंबर्स पर अगर आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सके तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर हम लोग पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर वॉल्यूम के आने के चांस है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये कोई ना तो कोई तुक्का वाले ट्रेड है, ना तो कोई क्या कर सकते हैं इसको, कोई बहुत ही हिडन कुछ टेक्निक है। These are the basics. Yes, these are the basics of the market. तो इतना डेफिनेटली आपको आना चाहिए to become a path in the profitable trader। मतलब profitable trader आप अगर बनना चाहते हो कहीं ना कहीं, तो बेसिक ये कैलकुलेशंस होते हैं जो आपको समझ में आना बिल्कुल ज़रूरी है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, मार्केट जो है ऑलरेडी जो 84.55 के हाई यहाँ पर बना चुके हैं, एंड आवर टारगेट इज द 86 विच इज द 1.618 लेवल। तो दिस इज समवेयर वी नीड टू क्लोज द पोजीशन ओवर देयर। तो आई वुड लाइक टू क्लोज द पोजीशन बिकॉज टुडे आई डोंट वांट टू create a long run video. So this is the position I am closing. Okay, तो यहाँ पर हम लोग पोजिशंस को क्लोज कर दे रहे हैं। ओके, और this is what we always need to understand in the market. All right, so I hope the things are clear to you, and this one is the best example I could give about the Fibonacci, about the market volume, and about the structure. So that's it for today. I will get back to you in my next video. Bye.